अकेले विजय ने तमिलनाडु से पूरे देश को ये सिखला दिया, पूरे देश को ये बतला दिया कि राजनीति सिर्फ नफरत से ही नहीं की जा सकती। जेनजी के चहेते विजय कुर्ता पजामे वाली राजनीति को कोट पैंट तक ले आए और देश के नेता हैरान तब रह गए जब अपने विरोधी स्टालिन से मिलने के लिए विजय उनके घर पहुंच गए। और उससे भी बड़ी हैरान होने वाली बात यह रही कि स्टालिन विजय से चुनाव हारे हैं और चुनाव हार कर वो विजय की सरकार बनवाने में मददगार रहे हैं। आज की तारीख में दोस्तों राजनीतिक दल पार्टियों को तोड़ने में लगी होती हैं और वहीं स्टालिन ने विजय की सरकार बनवाने में एक पुल की तरह काम किया है। विजय पूर्व सीएम स्टालिन के घर पहुंचे, स्टालिन से गले मिले, उनको शॉल उड़ाई, उनके साथ बैठे। आपने दोस्तों पहले कभी ऐसी तस्वीर कहीं नहीं देखी होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता भी तो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जा सकती थी, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिलने जा सकते थे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए जा सकते थे, हरियाणा में नायब सिंह सैनी भी दीपेंद्र हुड्डा से मिलने जा सकते थे, यूपी में योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए ऐसे ही जा सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखा। दोस्तों तमिलनाडु में विजय ने बड़ी लकीर खींच दी है। हर कोई इस जेस्चर की तारीफ कर रहा है। विजय ने बता दिया कि सामने चुनाव लड़ने वाला हमेशा दुश्मन नहीं होता है। राज्य को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है तो सबको साथ लेकर चलना है। ये कहने से कुछ नहीं होगा, साथ चलना भी पड़ेगा। कई लोग सोचते थे कि फिल्म का हीरो राजनीति में क्या करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है जब जनता किसी चेहरे में उम्मीद देख लेती है तो वही चेहरा आंदोलन बन जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां दशकों से राजनीति कुछ बड़े परिवारों और स्थापित पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लोगों को लगता था कि यहां नया आदमी भीड़ तो जुटा सकता है, लेकिन सिस्टम नहीं बदल सकता। लेकिन विजय ने अलग रास्ता चुना। ना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना हर मुद्दे पर कैमरे के सामने बयानबाजियां की, ना सोशल मीडिया पर आकर घंटों ड्रामे किए। उन्होंने चुपचाप काम किया, बिल्कुल साइलेंट। लोगों के बीच गए, युवाओं को जोड़ा, ग्राउंड पर संगठन खड़ा किया और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोगों को यह महसूस करवाया कि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं, जनता की भी होती है। शपथ ग्रहण में विजय बिल्कुल कूल थे, बहुत शांत, कोई गुरूर उनके चेहरे पर दिख नहीं रहा था। जब शपथ के बाद ग्रुप फोटो के लिए स्टाफ टेबल हटाने लगा तो विजय ने खुद स्टाफ की मदद की और टेबल को एक तरफ से उठा लिया। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। दोस्तों विजय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन शुरू से ही वो राजनीति में अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहते थे। बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार और पिछले 2 साल में विजय ने पार्टी खड़ी कर दी। 1984 में विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर अपनी फिल्म वेत्री की शूटिंग कर रहे थे। एक छोटा सा रोल उन्होंने विजय को भी दिया था। विजय की उम्र तब सिर्फ 10 साल की थी। इस रोल के लिए विजय को 500 रुपए मिले थे। विजय जब पैदा हुए तो उनके पिता स्ट्रगलर थे और उनकी मां शोभा जो थी वो कॉन्सर्ट्स में गाने गाती थी। एक गाने के लिए करीब 100 रुपए मिलते होंगे। जिस दिन विजय की मां गाने नहीं जा पाती थी उस दिन 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था। बाद में उनकी मां प्लेबैक सिंगर बन गई और कई तमिल फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। विजय ने एक्टिंग के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। और फिर दोस्तों साल आता है 1992। विजय की मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी, पिता S.A. चंद्रशेखर ने उस पर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम नालया थेरुपु रखा और इस फिल्म से ही 18 साल के विजय ने बतौर हीरो शुरुआत की। विजय ने अपने अब तक के करियर में 69 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया है। 90 के दशक में रोमांटिक इमेज, 2000 के दशक में एक्शन हीरो और 2010 के बाद सोशल जस्टिस और नायक जैसे किरदार निभाए। हर दशक में विजय की फिल्मों की कमाई 10 गुना तक बढ़ी। 2012 के बाद की फिल्मों में विजय ने किसानों की परेशानियां, कॉर्पोरेट जगत, स्वास्थ्य की परेशानियां, चुनावी धोखाधड़ी और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपने पर्दे पर दिखाया। 2021 में विजय सबसे ज्यादा ट्वीट करने वाले दक्षिण भारतीय एक्टर बने। विजय की फिल्मों का रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होता था। पहला शो सुबह 4 बजे होता था। उनके पोस्टर्स पर दूध चढ़ता था, ढोल नगाड़े बजते थे। चलिए अब बात दोस्तों तमिलनाडु की सियासत की भी कर लेते हैं। वहां एक रूल है, आधे अधूरे मन से कुछ भी ना करो। MGR ने स्टारडम छोड़ा, सीएम बने। जयललिता ने स्टारडम छोड़ा, मुख्यमंत्री बनी। रजनीकांत बिना फिल्में छोड़े सफल होना चाहते थे, नाकाम हो गए। विजय ये सब कुछ समझ रहे थे, जान रहे थे। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिल्मों को
अलविदा कह दिया। इससे पहले 2009 में अपने अलग अलग फैंस क्लब को इकट्ठा करके मक्कल यक्कम नाम से एक संगठन बनाया। 2022 में यही संगठन तमिलनाडु के लोकल चुनाव में उतर गया और 169 में से 115 सीटें जीत ली। दोस्तों, विजय राजनीति में कदम मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन पार्टी बनाने के 1 साल के बाद ही उनकी पर्सनल जिंदगी में तूफान आ गया। उनकी पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। अब उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात कैसे हुई, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एक दिन विजय चेन्नई में फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे। ब्रिटेन से उनसे एक फैन मिलने के लिए आई। उसका नाम संगीता सोनालिंगम था। विजय पहली ही मुलाकात में उनसे इंप्रेस हो गए। शाम को संगीता को घर आने के लिए कहा। दोनों में दोस्ती हुई और फिर उसके बाद प्यार हो गया। 25 अगस्त 1999 को दोनों ने शादी कर ली। संगीता और विजय के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। 2025 में संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। संगीता ने आरोप लगाए कि विजय और तृषा का अफेयर चल रहा है। दोस्तों, विजय महंगे एक्टर्स में शुमार होते हैं। फिल्म बीस्ट के लिए 100 करोड़ और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए लिए। विजय की आखिरी फिल्म जननायकन है, इसका मतलब है जनता का नायक। 9 जनवरी 2026 को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसरशिप के पचड़े में फंस गई। फिर 9 अप्रैल 2026 को रिलीज से पहले फिल्म की पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर लीक हो गई, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। विजय ने कई रिस्क भी लिए, जाति की राजनीति से किनारा किया। विजय ने अपने पीछे पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस और डेटा वैज्ञानिकों की जबरदस्त फौज खड़ी कर ली। इसके बाद उन्होंने वादे किए। ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा और डिप्लोमा धारकों को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा, महिलाओं को हर महीने 2,500 की सहायता देने का वादा, शादी कर रही लड़कियों को 8 ग्राम सोना देने का वादा और नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का ऐलान किया। घोषणा पत्र में विजय ने एआई यूनिवर्सिटी और एआईसीटी देने का वादा किया। इन तमाम वादों ने विजय को जनता का हीरो बना दिया। जनता ने भरपूर प्यार दिया। विजय की पार्टी टीवी के तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनी। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में से रास्ता बनाते हुए विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। सीएम विजय ने फौरन फैसले भी लिए। 200 यूनिट फ्री बिजली दी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, ड्रग्स और नशे के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स लगा दी। यानी आते ही विजय एक्शन में लग गए, खूब फैसले ले रहे हैं। स्टालिन ने भी कहा है कि अगले 6 महीने तक वो विजय की सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद ही उनके काम की समीक्षा की जाएगी। तो ये एक अनोखी तस्वीर जो तमिलनाडु से निकल करके आई, वो हम आपको बता रहे थे, और किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए वो हम आपको दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।